नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हरियाणा की। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं और उनमें से कितनी आरक्षित सीटें हैं। तो हरियाणा में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 90 है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और जिनमें से 17 सीटें आरक्षित सीटें हैं। विधानसभा की 17 आरक्षित सीटें हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। तो उस गठन के दौरान ही, हरियाणा के गठन के दौरान ही 7 जिले बने थे और उन जिलों के नाम लगभग सभी को याद है। उन 7 जिलों में से एक जिले में विधानसभा की सीट, आरक्षित सीट नहीं है और उस जिले का नाम है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की कोई आरक्षित सीट नहीं है। बाकी 6 जिले हम देख लेते हैं और कौन कौन सी सीट आरक्षित है। तो गुरुग्राम की जो पटौदी सीट है वो आरक्षित है। उसके बाद हिसार की जो उकलाना सीट आरक्षित है और अंबाला की मौलाना। गुरुग्राम की पटौदी, हिसार की उकलाना और अंबाला की मौलाना सीट आरक्षित है। उसके बाद रोहतक की कलानौर सीट आरक्षित है और करनाल में नीलोखेड़ी आरक्षित है। करनाल की जो नीलोखेड़ी की सीट है वो आरक्षित है और जींद में जो जुलाना की सीट आरक्षित है। तो इस प्रकार से 6 सीट हमारी आरक्षित हो गई हैं अब तक। और अब हम बात करते हैं बाकी बची हुई 11 सीटों की। तो अगर आपने ये याद किया है कि कौन सा जिला कब कब बना है, तो उस वहां से भी आप क्या है आसानी से इन सीटों को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 22 दिसंबर को 2 जिले बने थे। 22 दिसंबर 1972 में 2 जिले बने थे जिनके नाम है सोनीपत और भिवानी। तो सोनीपत की जो खरखोदा सीट है वो आरक्षित है। सोनीपत की खरखोदा सीट आरक्षित है और भिवानी की बवानीखेड़ा। सोनीपत की खरखोदा और भिवानी की बवानीखेड़ा सीट आरक्षित है। और उसके बाद बात करते हैं 72 के बाद 73 में बना था कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र 1973 में कुरुक्षेत्र बना और कुरुक्षेत्र की शाहबाद सीट आरक्षित है। कुरुक्षेत्र की शाहबाद सीट आरक्षित है। उसके बाद 1975 में बना सिरसा और सिरसा की कालावाली सीट आरक्षित है। सिरसा की कालावाली सीट विधानसभा की सीट है वो आरक्षित है। और उसके बाद बात करते हैं 75 के बाद 1979 को एक जिला बनता है जिसका नाम है फरीदाबाद और फरीदाबाद में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, यानी कि फरीदाबाद को हम कैंसिल करेंगे। फरीदाबाद में कोई सीट आरक्षित नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं 1979 के बाद हम 10 साल आगे चलेंगे। 10 साल यानी कि 1989 में 1989 में 4 जिले बने थे और उन जिलों चारों में ही आरक्षित सीट है। तो 4 जिले कौन कौन से बने थे? यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी और कैथल। यमुनानगर में जो आरक्षित सीट है, यमुनानगर की आरक्षित सीट का नाम है सडोरा। यमुनानगर में सडोरा सीट आरक्षित है और पानीपत में इसराना सीट आरक्षित है। यमुनानगर, सडोरा, पानीपत, इसराना। पानीपत की इसराना सीट आरक्षित है। उसके बाद बात करते हैं रेवाड़ी में बावल। रेवाड़ी में जो बावल है, बावल की सीट आरक्षित है। और कैथल में गुला की सीट आरक्षित है। उसके बाद बात करते हैं 1989 तक आ चुके हैं हम। उसके बाद 1995 में पंचकुला का गठन होता है और पंचकुला में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो पंचकुला में को भी हम कैंसिल करेंगे। हमने फरीदाबाद को कैंसिल किया 1, महेंद्रगढ़ को कैंसिल किया 2 और उसके बाद हम पंचकुला को कैंसिल करेंगे 3। तो अब तक 3 जिले आ गए हैं जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है। पंचकुला, फरीदाबाद और दूसरा महेंद्रगढ़। पंचकुला, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, इन तीनों में कोई आरक्षित सीट नहीं है। और अब हम बात करते हैं 95 के बाद 1997 में 2 जिले बने थे और उनके नाम है फतेहाबाद और झज्जर। 1997 में 2 जिले बने जिनका नाम है फतेहाबाद और झज्जर। तो फतेहाबाद की जो रतिया सीट आरक्षित है। फतेहाबाद की रतिया सीट आरक्षित है और झज्जर की झज्जर सीट ही आरक्षित है। झज्जर जिले की जो झज्जर सीट है वो आरक्षित सीट है। झज्जर जिले की सीट आरक्षित सीट है। तो उसके बाद बात करते हैं हम 97 के बाद बात करते हैं 97 के बाद हम आएंगे 2004 में मेवात जिले का गठन हुआ जिसको नूह कहते हैं। नूह का गठन हुआ और नूह भी क्या है, कोई आरक्षित सीट नहीं है। नूह में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं पलवल की। पलवल का गठन 2008 में हुआ था और 2008 में पलवल का गठन हुआ। तो पलवल की जो सीट है पलवल की होडल सीट क्या है, आरक्षित
आरक्षित सीट है। पलवल की होडल सीट आरक्षित है। और लास्ट में हम बात करते हैं चरखी दादरी की। तो चरखी दादरी का गठन 2016 में हुआ था और यहाँ भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो इस प्रकार से 5 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो उनके नाम अभी हमने किए थे महेंद्रगढ़, पंचकुला, फरीदाबाद, मेवात जिसको नूह कहते हैं, और चरखी दादरी। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस जिले में आरक्षित सीट नहीं है, तो इस तरह और किस जिले में आरक्षित सीट है। अगर आपको ये अच्छे से याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थी हरियाणा में विधानसभा की सीटें और विधानसभा की कुल सीटें और आरक्षित सीटें। तो हमने आज विधानसभा की आरक्षित सीटों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी लगातार कंटिन्यू मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो थैंक यू, बाय बाय।